मैं किसको बोलूं कि मुझे देखने आओ, कमरे में ऐसे ही किसी दिन मर जाऊंगी। गांव वालों को पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो अपने कमरे में ऐसे ही पड़ी रहूंगी। पौड़ी गढ़वाल के रावत गांव की रमावती कुछ इन शब्दों में अपना दुख बयां करती हैं। रमावती पहाड़ के उन हजारों बुजुर्गों में से एक हैं जिनके पास अब कोई बात करने तक के लिए भी नहीं है। ये बुजुर्ग उन गांवों के आखिरी निवासी हैं जो पलायन की वजह से गोस्ट विलेज हो चुके हैं। खंडहर बन चुके आबाद घरों के बीच इक्के दुक्के बुजुर्ग बचे हैं जिनके पास न सिर्फ अकेलेपन से जूझने की चुनौती है, बल्कि इन गांवों में घूमने वाले जानवरों से खुद को भी बचाना है। आज इस न्यूज़ रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हजारों बुजुर्ग पहाड़ों में अकेले रहने को मजबूर हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पहाड़ का युवा अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला क्यों छोड़ रहा है, और विश्लेषण करेंगे कि कैसे पलायन की मार से हमारे हजारों गांव खाली हो रहे हैं। बेटा, आज के दिन में बहू लोग सास को पसंद करते हैं, हाँ? उनको मैके के चाहिए, भाई चाहिए, मम्मी पापा चाहिए। ये तो हमारी माँ की ममता है ना बेटा। नहीं तो जब तक लड़का को पालना है, पढ़ाना है, उनकी मतलब पहुंच में पहुंचाना है, शादी ब्याह करना था, तब तक मतलब अपने बच्चे हैं। जहाँ से शादी कर दिया तो पराई बच्चे होते। तो फिर ये माँ की ममता मतलब आज हमने मतलब एक दिन नहीं देखा था। हमारे लिए भी है बेटा, हमारे लिए भी ना भगवान की दिया है। हमारे भी पति मतलब जॉब वाले थे, उनकी मतलब पेंशन मिल जाता है। हमारे पेट के लिए हमको चिंता नहीं है। दुख इसी बात का है कि हमारे सामने हमारे जवान बच्चे चले गए, नहीं तो अपने खाने पीने की दुख नहीं है। ये वीडियो पिछले दिनों काफी ज्यादा वायरल हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग महिला अपना दुख साझा कर रही है। अपने बच्चों से दूर रहने का दुख इनके चेहरे पर साफ नजर आता है। लेकिन इन बुजुर्ग महिला की तरह ही पहाड़ में हजारों बुजुर्ग हैं जो अपनों से दूर होने का दुख झेल रहे हैं। सिर्फ कुमाऊं के पहाड़ी भाग को देखें तो यहाँ पर 8000 से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं जो अकेले रहने को मजबूर हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति गढ़वाल की भी है। यहाँ पर भी हजारों बुजुर्गों के पास अकेले रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड के 1792 गांव ऐसे हैं जो अब पूरी तरह से भूतहा हो चुके हैं। इन्हें भूतहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अब ना के बराबर आबादी है। इनमें से कुछ गांव हैं जहाँ पर इक्के दुक्के बुजुर्ग ही रहते हैं, जिनके साथ रहने के लिए ना अपनी औलाद है और ना ही गांव के दूसरे लोग। साथ हैं तो सिर्फ जंगली जानवर। इन बुजुर्गों का जंगली जानवरों से आए दिन सामना होता रहता है। सूरज ढलते ही ये अपने किवाड़ बंद कर देते हैं और खंडहर बन चुके घर में बंद हो जाते हैं। स्थिति ये हो गई है कि इन गांवों में अब इंसानों की कम और जानवरों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। हर समय जंगली जानवरों का खतरा इन गांवों में बना रहता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षा, रोजगार और अस्पताल के अलावा वो दूसरी वजहें क्या हैं जिनकी वजह से पहाड़ में पलायन हो रहा है। लेकिन पहले पहाड़ के पलायन को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पलायन की रोकथाम के लिए पलायन निवारण आयोग का गठन किया है। मार्च 2023 में इस पलायन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में 2018 से 2022 के बीच के पलायन पर आंकड़े साझा किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2022 के बीच करीब 3,30,000 लोग पहाड़ी भाग से पलायन कर गए हैं। इनमें से 92 प्रखंडों के 6,436 गांवों के 3 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी गांव में अपना घर नहीं छोड़ा है। लेकिन 72 प्रखंडों के 2067 गांव ऐसे हैं जिन्होंने हमेशा के लिए पहाड़ में अपने गांव को
छोड़ दिया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में भूतहा गांव यानी ऐसे गांव जहां अब कोई नहीं रहता या फिर इक्का दुक्का ही इंसान रहते हैं, इन गांवों की संख्या बढ़कर भी 1792 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक टिहरी में 9, चंपावत में 5, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 3 और अल्मोड़ा चमोली में 2 गांव ऐसे हैं जहां अब कोई भी इंसान नहीं रहता। ये तो सब जानते हैं कि अच्छी शिक्षा, हेल्थ और रोजगार न होने की वजह से ज़्यादातर लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन करने और इसके बढ़ने की वजहें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं। पलायन बढ़ने की एक और अहम वजह है और वो है अलग राज्य बनने के 22 साल बाद भी सड़कों का गांव तक ना पहुंचना। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जंगली जानवरों का खौफ भी है। पौड़ी गढ़वाल के भरतपुर समेत कई ऐसे गांव हैं जहां पर पलायन की वजह जंगली जानवर बने हैं। ग्रामीण गुलदार और बाघ के गांव में घुसने की वजह से पलायन करने को मजबूर हैं। सिर्फ जान का डर ही पलायन की वजह नहीं बन रहा, जंगली सुअर, बंदर ग्रामीणों की खेती बाड़ी भी बर्बाद करते हैं। ऐसे में खेतों से कुछ हासिल ना हो पाना भी पलायन की एक वजह बन रहा है। अकेले रह रहे बुजुर्गों का अपना तो सरकार सहारा है और ना ही उनके अपने। गाँव को आबादी ने क्या छोड़ा, सरकार ने भी इन गाँवों की तरफ ध्यान देना बंद सा कर दिया है। वैसे तो उत्तराखंड सरकार ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर 14567 भी शुरू की थी, लेकिन भूतहा हो चुके इन गाँवों के बुजुर्गों के पास इस पर कॉल करने का पहले तो साधन नहीं है और जिनके पास है भी उनको इसके बारे में पता नहीं है। बुजुर्गों की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान अगर दिया जा रहा है तो वो उत्तराखंड पुलिस की तरफ से है। टमाटर, आलू है, ये है तेल आपके लिए, ये चावल है, ये चीनी है, ये दाल है। पौड़ी गढ़वाल समेत कुमाऊं के कई हिस्सों में पुलिस वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड पुलिस ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित कर रही है जो अकेले हैं या फिर बेसहारा हैं। अब पुलिस भूतहा गांव में रह रहे बुजुर्गों तक कितना पहुंच पा रही है, इसका कोई डेटा नजर नहीं आता। वहीं अगर ओवरऑल पलायन की बात करें तो सरकार स्वरोजगार स्कीम चलाकर इसे रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन पलायन की मुख्य वजह शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, इन तीनों चीजों के मोर्चे पर आज भी स्थिति जस की तस है। पलायन रोकने पर सरकार का फोकस हो सकता है, लेकिन इसके इतर एक एक्शन प्लान इन बुजुर्गों के लिए भी बनाना चाहिए जो अब इन गांवों में अकेले रह गए हैं। उनके रहने, खाने और राशन पानी की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम सरकार को ही करने होंगे और दूसरी तरफ उन बच्चों और बहुओं को भी ये समझना होगा कि जिन माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन माँ बाप को भी आपकी ज़रूरत है। उन्हें अकेला ना छोड़ें और उनके अकेलेपन को दूर करने की हर संभव कोशिश करें, क्योंकि आज आपने अकेला छोड़ा है, कहीं कल आपको भी अकेला न रहना पड़े। और उत्तराखंड में सिर्फ हमारे बुजुर्ग संकट में नहीं हैं, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी भी एक संकट से गुजर रही है और वो संकट है राज्य में फैलते नशे के कारोबार का। किस तरह उत्तराखंड का युवा नशे की चपेट में आ रहा है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी हमने इस रिपोर्ट में दी है। जरूर देखिएगा और इसके साथ ही उत्तराखंड से जुड़े हर मुद्दे पर खबर देखने के लिए घुघुती न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काम पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।